हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। INH00024684 ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप चाहे तो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं सेबी की जाके। आज हम जिस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं ना, तो ये उसका नाम है हाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये पर्टिकुलर कंपनी है। और ये कंपनी क्या करती है, ठीक है, डिफेंस का सेक्टर है। और ये शेयर क्या करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, टेक्निकल कैसे है, फंडामेंटल कैसे है, वो सब चीज़ से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जानेंगे इसका पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड फंडामेंटल टेक्निकल समझाने की कोशिश करूंगा। पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ों को सीखे समझिए, उसके लिए बहुत सारी वीडियोज है, जाके यहाँ पर देखिए। साथ में आप हमारे flexicapresearch.com, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप हमारे प्लान से रिलेटेड जान सकते हैं, हमारे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। साथ में आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बड़े सस्ते हमने कर दिए। और हमारे जो प्लान है, मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान, जैसे 1100 रुपये से शुरुआत है, 31,000 रुपये में पूरे साल के लिए हम स्विंग ट्रेड देते हुए नजर आ रहे हैं, अनलिमिटेड। वो आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म और स्विंग दोनों करना है तो यहाँ पर अलग प्लान है, जाके चेकआउट करिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हुई नजर आएगी, हमारा मेथड समझ में आएगा, हम कैसे यहाँ पर किस तरीके से स्टेज 1 2 3 4 में हम यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। सब कुछ एक आइडिया आपको लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये कंपनी, जैसे कि आपने यहाँ पर अभी वेबसाइट पे देखा ही है, ये अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट्स, है ना, हेलीकॉप्टर, सिविल एविएशन ये बनाते हुए नजर आते हैं। स्पेस से रिलेटेड ये काम है, सिस्टम, MRO, ये सब चीज़ से रिलेटेड ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके के UAV ड्रोन बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। और जानना है इस कंपनी के बारे में तो यहाँ पर जान सकते हैं। इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जानना चाहते हो तो इनके प्रोडक्ट में आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके और चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर जानते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर, उससे रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और अच्छा खासा ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी के मार्केट कैप की बात कर रहे हो, 3,19,862 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो अब ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। कभी इसका जब शेयर आया था, ठीक है ना, बड़ा सस्ता शेयर था उस टाइम, यहाँ पर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन, बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद इसने जो तेजी पकड़ी है, आप देखेंगे 250 रुपये से ये शेयर लगभग 5,500-6,000 रुपये तक जाता हुआ नजर आया था, ठीक है। और अभी भी आप देखेंगे तो मोस्टली ऑल टाइम हाई तो नहीं कहूँगा, बट अच्छा खासा उसी लेवल के आसपास ही यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। साथ में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो समझ में आएगा, स्टॉक पी 36 का है, इंडस्ट्री का पी 67 का है, ईवी अबीटा 20 के आसपास का है। तो ना तो मैं इसे महंगा कहूँगा, ना ही इसे सस्ता कहूँगा। ROC ROE की बात करें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर ROC ROE यहाँ पर नजर आती है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की केवल 7%, 7.63% की है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंट्रेंसिक वैल्यू लगभग 1833 की है, ठीक है ना। अभी 4783 पे यहाँ पर काम कर रहा है, बट 555 का यहाँ पर बुक वैल्यू है। उस अब देखें तो 8.56 टाइम्स यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। मतलब ये कुछ चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि शेयर थोड़ा सा महंगा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल चुका है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख रही है। डिविडेंड की बात करें 0.84% का यहाँ पर कंपनी डिविडेंड भी देती है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा यहाँ पर चाहेंगे तो देखिए, इसके 14 तारीख को सबसे पहले तो रिजल्ट है, अभी तक इसके रिजल्ट आए नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्लीटली हम क्या क्या दिशा रहेगी क्या नहीं रहेगी उससे रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। बट अभी हम यहाँ पर देखें तो हम देखते हैं तो कंपनी के नंबर्स आपको समझ में आएंगे, काफ़ी बीच बीच में सरप्राइजिंग नंबर आते हुए दिखाई देते हैं। और वो भी जो नंबर है ना, मार्च के जब क्वार्टर आता है उस टाइम, इस मार्च के क्वार्टर में इनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता हुआ नजर आता है। उसके बाद इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो थोड़ा सा फीका होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। तो अभी हम देखें तो दोबारा जब रिजल्ट आने वाले हैं जो 14 मई को, तो वो रिजल्ट
मार्च के ही आने वाले हैं। जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो शायद इस टाइम भी दोबारा, जब मार्च को अच्छा करता है तो शायद इस बार मार्च को भी अच्छा करे, ये हो सकता है। बट मुझे कुछ और भी नज़र आता है, वो नज़र आता है कि कंपनी, अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी ने जहाँ पर 13,700 करोड़ की सेल्स करी थी, अब वो सेल्स यहाँ पर ड्रॉप हुई है। इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्जिन जहाँ पर 39% के थे, वो मार्जिन ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में प्रॉफिट भी देखोगे ना, तो आपको, अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूं तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 5295 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। वो प्रॉफिट भी अच्छा खासा ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार रिजल्ट को हमेशा देखना चाहिए, ठीक है ना। और शेयर नीचे से हम देखें, बॉटम से काफी अच्छा यहाँ पर चल भी चुका है, ठीक है। तो उसका जब टेक्निकल पे चलेंगे तो हम यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे। बट अभी फिलहाल की डेट में एक बार इसके नंबर्स पे आपको जरूर गौर फरमाना है कि किस तरीके के यहाँ पर नंबर आ रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर कोई भी एडवेंचर करेंगे ना तो शायद ऊपर के लेवल पे हम यहाँ पर फंस सकते हैं। ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पिछले 2 साल या 3 साल भी देखे तो 3 साल में एक फ्लैट ही कारोबार होता हुआ नजर आया है। इस चीज को भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स काफी अच्छे हैं। एयर रिजर्व्स का मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में शायद बोनस भी मिलता हुआ नजर आए। कंपनी ने यहाँ पर अच्छे खासे पैसे लगा रखे वर्किंग प्रोग्रेस में। 1767 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और कैश की बात करें तो लगभग 44,000 के आसपास, 1000 करोड़ रुपीज के आसपास का कैश भी पड़ा हुआ है। पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं, ठीक है। साथ में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स एज इट इज बने हुए हैं। और प्रमोटर्स कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी है। डीआईज की बात, एफआईज की बात करें तो एफआईज ने यहाँ पर पिछले 2 साल में लगभग 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर सितंबर 2025 से लेके अभी तक कम करते हुए नजर आए हैं। वो ही 2% की हिस्सेदारी के आसपास लगभग डीआईज ने यहाँ पर खरीद लिया है। तो डीआईज कहीं ना कहीं इस पे बुलिश नजर आता है। एफआईज यहाँ पर न्यूट्रल नजर आते हैं, मैं ये कहूँगा, ठीक है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 7% के आसपास की हिस्सेदारी है। बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर शेयर ने एक बेहतरीन रैली यहाँ पर करके दिखाई है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ओवरऑल हम अगर बात करें फंडामेंटल की, तो काफी अच्छे फंडामेंटल है, ठीक है। और अभी एक चीज जो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, ठीक है ना, इस कंपनी से रिलेटेड, देखिए कहीं ना कहीं हमारे पास कोई भी इंजन नहीं है, ठीक है ना। हम खुद का इंजन नहीं बनाते। जब हम यहाँ पर अपना खुद का इंजन नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं हमें बाहर की कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जब हम बाहर की कंट्रीज पर डिपेंड रहते हैं तो हमारे एयरक्राफ्ट, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी न्यूज़ मिलेगी कि एयरफोर्स के पास अभी तक यहाँ पर हाल के थ्रू यहाँ पर एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। और एक्सपोर्ट भी फिर हम कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं वो। यहाँ पर हम अमेरिका पे ऊपर डिपेंड है, हम दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंड है इस पर्टिकुलर शेयर में, ठीक है ना। अभी जो तेजी हुई है वो यहाँ पर डिफेंस को लेके कि हाँ चलो नया डिफेंस का सेक्टर है, इसलिए तेजी हुई है, मैं अगर कहूँ बात। और जो तेजी हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि कोविड के बाद से अभी तक कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। बट जब अब जो असली परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी ना, वो परफॉर्मेंस तभी होगी जब यहाँ पर ये जो कंपनी है हमारी हाल, ठीक है, ये खुद का इंडिजीनियस, यहाँ पर हम बात करें खुद का अपना, जब यहाँ पर इंजन बनाती हुई नजर आएगी ना, तो हम मन चाहे प्रोडक्ट्स यहाँ पर, मन चाहे यहाँ पर एयरक्राफ्ट जल्दी जल्दी बना के, अच्छे अच्छे बना के यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। तो एक रैली होती है जो यहाँ पर हो चुकी है, दूसरी रैली यहाँ पर तभी होगी जब एक इंजन की न्यूज़ यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। तो उस टाइम आपको यहाँ पर फोकस मेरे ख्याल से तब करना चाहिए इस पर्टिकुलर यहाँ पर कंपनी में और इस पर्टिकुलर शेयर में। बात करेंगे थोड़ा सा चार्ट से रिलेटेड। चार्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि चार्ट को पढ़ना ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चार्ट को नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर घाटे में होते हुए नजर आओगे, क्योंकि चार्ट सारी कहानियां कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी। बाकी मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो आप यहाँ पर जाके flexicapresearch.com पे जाके हमारी वेबसाइट, साथ में हमारे
हमारे साथ काम करना चाहते हैं 8860540501 सीखना चाहते हैं तो भी इस नंबर पे कांटेक्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर, हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स जहाँ पर हम डेली बेसिस पे चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। आप जाएंगे flexicapresearch.com पे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ नजर आ रहा हूँ कि कैसे परहैप्स मिड कैप डन है ना, मतलब क्या है, मिड कैप की जो गिरावट है वो हो चुकी है, बट स्मॉल कैप की गिरावट शायद नहीं हुई है, वो हम बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड भी अगर आप देखेंगे, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले ही हमने बता दी थी कि कॉशन हेयर एज स्मॉल कैप मिड कैप सस्टेन ब्रेकआउट, बट मिड कैप ऑल टाइम हाई एंड स्मॉल कैप 52 वीक हाई सो फार एंड मार्केट सेंटीमेंट आर नॉट गुड, है ना, तो वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप देखिए ब्रेकआउट हुआ था, वो ब्रेकआउट से नीचे आ गया है। मिड कैप भी देखेंगे तो यहाँ पर उसी लेवल को टच कर, अपने सपोर्ट को टच किया है, टच करके थोड़ा बहुत ऊपर गया, बट अभी भी नेगेटिव ही है, 1% के आसपास की गिरावट अभी भी दिखाई देती है। तो कॉशन यहाँ पर माहौल है, तो ये आपको हमारे सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ मिलती हुई नजर आएगी। तो आप हमें फ्री टेलीग्राम ग्रुप नीचे है, वहाँ पर मिल जाएगा। आप चाहो तो हमें यहाँ पर flexicapresearch.com @trading दिल से इसे यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, आपको यहाँ पर चीज़ें पता चलती हुई नजर आएगी, मार्केट का अपडेट फ्री में मिलता हुआ नजर आएगा। तो हम बात करें चार्ट की, तो देखिए चार्ट पे हम आते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया, मार्केट का सेंटीमेंट अभी अच्छा नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी बात हम बात करें तो इस शेयर ने और मोस्टली सभी शेयर ने एक अच्छी खासी रैली करी है। 3400 या 3500 रुपए से आप देखेंगे तो लगभग 4800 रुपए तक की, 1200 रुपए की एक रैली होती हुई नजर आई है इस पर्टिकुलर काउंटर में, ठीक है, एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया में ना बहुत अच्छी बिकवाली भी आई है, ठीक है, एक कंसोलिडेशन ही कहूँगा कि पिछले 1-1.5 साल से इस पर 2 साल कह लीजिए कि 2 साल से इस पर्टिकुलर शेयर में एक कंसोलिडेशन हो रहा है। और इस कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस शेयर ने टॉप बना लिया है, ठीक है ना, ये शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा भाग लिया है। आप अगर हमारी flexicapresearch.com पे जाएंगे, इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें इसी तरीके से भागती है, ठीक है ना, यहाँ पर आप मिला के देखिए, इसी तरीके से यहाँ पर भागती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, बहुत लंबा हो सकता है वो, ठीक है, इसे स्टेज 3 भी कहते हैं, तो शायद ये स्टेज 3 में हो सकता है। और फिर इसके बाद एक गिरावट आती है, तो अगर, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरावट आएगी आएगी, ये भी हो सकता है कि चीज़ें यहाँ से रिवर्स हो जाए और रिवर्स होकर चीज़ें बहुत ऊपर भी चली जाए। सबसे पहली बात तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है, एक बार इसके रिजल्ट को जरूर देखिएगा कि इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, मार्जिन अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इनका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, नेट प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, ईपीएस अच्छा आ रहा है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को चेकआउट करिएगा। अगर ये चीज़ें अच्छी नहीं आती तो कहीं ना कहीं आप सोचिएगा कि कहीं ना कहीं इसमें टॉप हो गया है और शायद बड़ी मछली छोटी मछली को यहाँ पर फंसा सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तेजी हो गई है और शायद अगर, और ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है ना, जो ये ड्रॉ हुई पड़ी है, अगर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है जो कि 4600 के आसपास का लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें और भी ड्रेस्टिकली नीचे आ सकती है। और फिर जब नीचे आएगी और रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आए तो शायद आप दोबारा नीचे का लेवल 3500 के आसपास का लेवल या उसके आसपास का लेवल आप देख सकते हैं। याद रखिएगा, मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर आपको ना तो लेना है ना बेचना है, ठीक है। चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो नीचे ही जाएगी और मैंने बोल दिया तो ऊपर चली जाएगी, या किसी और ने बोल दिया तो इस तरीके से होगा, नहीं, आपको खुद की एनालिसिस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, ठीक है ना। मेरा एनालिसिस क्या कहता है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आया हूँ। शेयर आज देखिए, जहाँ मार्केट में बहुत सारे शेयर अच्छी खासी गिरावट में है, ये केवल ना के बराबर गिरा है। क्यों? इसके पीछे का रीजन केवल यही है कि इसके रिजल्ट आने वाले हैं, है ना, ये 1-2 दिन शायद इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और जब भी रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली ये बिहेव करता हुआ नजर आएगा। मार्केट इसी तरीके से काम करती हुई नजर आती है ना। तो आपको चीज़ों को सीखना है, समझना है और हमेशा कोशिश करना है कि कभी भी टॉप पे यहाँ पर बाई ना करें, ठीक है ना, कभी भी इस तरीके से यहाँ पर आप फंसे ना इस पर्टिकुलर चीज़ में, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ में फंसेंगे तो चीज़ें नीचे आएगी। इस चीज़ को कैसे बचना है, ठीक है ना, उसे बचने के लिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो कर सकते हैं वो कभी हमारी क्लास में आ पाएंगे, हमारी क्लास में टेक्निकल फंडामेंटल क्लास लेंगे, पूरा कोर्स करेंगे तो आपको हम रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे। बाकी चीज़ों को यहाँ पर आपको समझना है तो अच्छा, यहाँ पर इस चार्ट को हमेशा माइंड में रखे करें।
आपको जब भी पैसा बनेगा इस रैली में पैसा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर केवल शॉर्ट होता है, यहाँ पर केवल लॉन्ग होता है, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना, चीजों को सीखना है। हमारी flexicapresearch.com पे जाके हमारे प्लान्स को गो थ्रू कर लीजिए, है ना। काफी अफोर्डेबल 1100 रुपए से शुरुआत है प्लान्स की। लॉन्ग टर्म खेलना है तो लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं। अनलिमिटेड स्टॉक्स 31,000 रुपए में मैं यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेड के देते हुए नजर आऊंगा, अगर आप हमारे साथ यहाँ पर एनरोल करते हैं तो वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।